जिस टॉपिक को टच कर रहे हैं वो टॉपिक है गीबत। वो टॉपिक कौन सा है? गीबत। सिर्फ मर्दों ने बोला, औरतें जवाब ही नहीं दे रही। वो टॉपिक कौन सा है? गीबत। गीबत यानी किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करनी। हाँ जी, जो हमारी अम्मा जी है ना, अम्मा जी ने ऐसे कुरान खोला हुआ है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। बेटी साथ बैठी हुई है, उससे क्या कह रही है? ये जो अमजद लेकर आया ना अभी शादी करके, जिसको सारा दिन पड़ी सोती रहती है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। और जो तेरा छोटा भाई है अनवर, वो जिसको लेकर आया वो तो सुबह ही उठ के मेरे सर पे खड़ी हो जाती है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल। ये तबारकल्लज़ी नहीं चलेगी, ये तबारकल्लज़ी नहीं चलेगी, ठीक है ना? क्योंकि किसी की गीबत करना ऐसे है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा लेना। मेरा बेटा है ना, और मैं अगर इस मुल्क का बादशाह हूं, मेरा बेटा कितना ही निकम्मा क्यों ना हो, कितना ही निकम्मा क्यों ना हो, मैं उसको जितना भी डांटूं, जिस दिन आप आके उसकी बुराई करेंगे मेरे सामने, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैं कहूंगा भाईजान आप अपने आप को तो देखिए, आप खुद क्या हैं? हाँ, तो जो इंसान खुद कमियों से भरा हुआ हो वो किसी और का जिक्र करे तो फिर अल्लाह की तरफ से दो अजाबात आते हैं। अब गौर से सुनना, गीबत करने वाले पर दो अजाब आते हैं अल्लाह की तरफ से। पहला अजाब क्या आता है? अल्लाह उसको हर वक्त एक गुस्से की हालत में रखता है, वो हर वक्त एक गुस्से की हालत में रहेगा, परेशान गुस्से की हालत में। दूसरा अजाब उस पर क्या आता है? अल्लाह उसको खौफ का लिबास पहना देते हैं। देखो मैंने ये शलवार कमीज पहना हुआ है ना, इसमें सिर्फ बमुश्किल तमाम मेरे पैर नजर आ रहे हैं, थोड़े से हाथ नजर आ रहे हैं, चेहरा नजर आ रहा है, बाकी सारा जिस्म छुपा हुआ है। अगर मेरे अंदर, मेरे दिल में इस दर्जे का खौफ होगा तो मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगा? गुजार सकता हूं? नहीं गुजार सकता, बहुत तकलीफ में गुजारूंगा। तो अगर मुआशरे में ये बात आम हो जाए, किसी की बात किसी के पीछे करने की, तो पूरा मुआशरा एक खौफ की हालत में रहता है, एक गुस्से की हालत में रहता है। जो हम कहते हैं ना टॉलरेंस, ये टॉलरेंस इस तरह खत्म हो जाती है मिन जानिब अल्लाह। और गीबत करने वाले को अल्लाह उस गुनाह में पहले मुब्तिला करते हैं, फिर उसको मौत आती है जिसकी वो बात कर रहे हैं, ठीक है ना? अब हमने कोशिश ये करनी है कि गीबत नहीं करनी, गीबत नहीं करनी। मैंने एक साहब से कहा भाई कोशिश करें गीबत ना करें, तो उनकी बेगम साहबा मुझसे कहने लगी तो फिर हम सारा दिन करें क्या? हाँ, तो फिर हम सारा दिन करेंगे, गीबत नहीं करेंगे। ये तो मोबाइल फोनों की, ये सारे मोबाइल फोन बंद हो जाएंगे, इनकी सर्विसें बंद हो जाएंगी। ये तो क्या कहते हैं, सारी रात बात करो, जो कहना है कह दो और कहते रहो। तो बस जाहिर सी बात है गीबत ही करनी है उसके अंदर। गीबत जिस वक्त इंशाअल्लाह छोड़ने की कोशिश करेंगे, ये ऐन मुमकिन है शायद शुरू में सर में थोड़ा सा दर्द हो, सर में दर्द हो रहा है, गीबत नहीं कर रहे, फिर हो सकता है कि पेट में दर्द हो, अरे मैं कैसे ये बात करूं। बहनों में से तो मुमकिन है आधी बेहोशी हो जाए। हम क्या करेंगी? हम अगर बात नहीं करेंगी तो क्या करेंगी? हाँ, तो गीबत से बचना है मेरे, बचेंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, देखो, और एक बेहतरीन तरीका गीबत से बचने का बताऊं आपको, बेहतरीन तरीका गीबत से बचने का जो मैंने अपने बुजुर्गों को करते देखा है। ठीक है, एक बार आईने के सामने जाकर खड़े हो जाओ, आईने के सामने जाकर खड़े हो जाओ और आईने के सामने खड़े होकर अपने दिल को मुखातिब करो। भाईजान जुनैद साहब बड़ी बातें करते हैं वहां पर, हाँ, अंदर तो आपके ये भरा हुआ है और अंदर तो आपके ये भरा हुआ है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर तुम अपनी कमियों को गिनना शुरू कर दो, मैं इस बात की जमानत देता हूं अल्लाह तुम्हारी नेकियों को गिनना शुरू हो जाएगा, अल्लाह तुम्हारी नेकियों को गिनना शुरू हो जाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, जब किसी पर उंगली ऐसे उठाओ, ये याद रखना कि 3 उंगलियां मेरी तरफ इशारा कर रही हैं, वो अगर ऐसा है तो तुम भी तो ऐसे हो, ठीक है ना? और ये नहीं कहना जुनैद साहब मैं तो ये बात उनके मुंह पर कह सकता हूं, जरा मुंह पर कह के तो दिखाओ, इतने बड़े 30 मार खान हो, जरा कह के तो दिखाओ जरा मुंह पर अगले के। हाँ,
ایسا جھانپڑ پڑے گا اس کی طرف سے کہ یاد کرو گے. تو یہ گھٹیاپن ہم نے آج کے بعد نہیں کرنا. ہم نے کسی کی بات کسی کے پیچھے نہیں کرنی. سارے دیکھنے والے بھی اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں اس بات کا عزم کر لو, ہم کسی کی بات کسی کے پیچھے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھنا, دیکھو یہ صفات آئیں گی نا, جب یہ صفات آئیں گی تو قوم بنے گی. صفات کے بغیر قوم نہیں بنتی. پیسے سے قوم نہیں بنے گی, مال کی بہتات سے قوم نہیں بنتی, حکومت کے بدلنے سے قوم نہیں بدلتی, بلکہ اندر کی صفات بدلنے سے قوم بدلتی ہے.